हे गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू और स्टोरी फिल्म जलेबी की, जिसमें रिया चक्रवर्ती और वरुण मित्रा की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। आयशा इसमें बेसिकली एक राइटर है जिनको नॉवेल राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मुंबई की रहने वाली है। लेकिन वो कुछ अपने काम से जब दिल्ली विज़िट के लिए जाती है तो उन्हें लोकल गाइड देव से प्यार हो जाता है, जिसके बाद में दोनों शादी रचा लेते हैं और अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल होने की सोचते हैं और पूरी तरह से उनकी लाइफ खुशनुमा चलती रहती है। इस फिल्म में कुछ ऐसा ट्विस्ट और टर्न आता है जिसके बाद में देव की मदर उसको ब्लेम करती है आयशा को, और दोनों के बीच में टकरार आने के बाद में आयशा घर छोड़कर चली जाती है। जब आयशा घर छोड़कर जाती है तो फिर वो पूरी तरह से अपने ही काम पर फोकस करने लग जाती है, नॉवल राइटिंग में, और देव पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ में ही बिज़ी रहता है और अपनी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट सिस्टम मानता है। हालांकि जब 7 साल के बाद में दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में होती है, जिसमें सबसे पहले आयशा अपने सामने वाली सीट पे बैठी अनु से मिलती है और उसकी बेटी पुलती से। बाद में उसे पता चलता है कि ये देव की सेकंड वाइफ है और पुलती का ओरिजिनल नेम जो है वो दिशा है। इस नाम के कारण बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि आयशा और देव ने भी अपनी बेटी का नाम दिशा ही रखने का सोचा होता है। इसीलिए आयशा बहुत नाराज़ होती है देव से कि उसने ऐसा नाम क्यों रखा। हालांकि कुछ स्टोरी ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आगे बढ़ती है। देव उसे बताता है कि वो हमेशा उसकी नॉवेल्स पढ़ता है और वो उसे आज भी उतना ही प्यार करता है। हालांकि जब उनकी आयशा एक और नावल लिखती है जिसका नाम होता है जलेबी। जलेबी में बेसिकली यही दिखाया गया है कि किस तरह से आयशा और देव की स्टोरी होती है, इसीलिए इस फिल्म का नाम भी जलेबी ही रखा गया। आपको स्टोरी में बेसिकली ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग जो है वो 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात करते हैं, लेकिन वो दोनों ही डिफरेंट डेस्टिनेशन पे एंड होने के कारण दोनों लवर्स साथ में नहीं आते बल्कि अलग लाइफ जीते हैं। ये फिल्म कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कुछ इतना अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन स्टोरी के गाने बहुत बहुत चले और ये फिल्म उतनी हिट नहीं हुई जितने इसके गाने हिट हुए। इस फिल्म में बेसिकली कुछ बहुत सारे अलग एस्पेक्ट से सोचने की बात दिखाई गई है, जैसे कि अनु है जो कि सेकंड वाइफ है। वो जानती है कि आयशा जो है वो फर्स्ट वाइफ है देव की, लेकिन फिर भी वो खुश है। कुछ बहुत सारे आपको ऐसे एक अलग मेंटालिटी से सोचने के लिए मजबूर करने वाली यह फिल्म है, जिसमें बेसिकली आपको यही कन्विंस किया जा रहा है कि आप जो लवर्स होते हैं वो बेसिकली दोनों एक साथ लाइफ नहीं बल्कि एक अलग अलग लाइफ भी एंड कर सकते हैं और अपनी ही लाइफ में अलग तरीके से मग्न होकर भी खुश रह सकते हैं। और इसमें पूरी तरह से जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं जो कि एक फॉरेन कॉन्सेप्ट को डिनोट करेगा। जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन दिखाया गया है आयशा का, इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और इतना कल्चरल हुड में वो नहीं रह पाती है, सस्टेन नहीं कर पाती है। इसलिए आपको ये मूवी देखना चाहिए कि किस तरह से दो लव स्टोरीज़ जो है इसमें दिख रही है। एक अनु का प्यार देव के लिए, वही दूसरा प्यार जो आयशा और देव जो कि पूरी तरह से ट्रू लव है लेकिन फिर भी साथ नहीं है क्योंकि उनके डिफरेंट डेस्टिनेशंस है। ये थी आज की फिल्म जलेबी की स्टोरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर साझा करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।